हे गाइस, आज मैं रिपीट करने वाली हूँ पेपर 5 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिसका सेशन है 21 से 24। जी हाँ, पेपर 5 में आप कैसे कवर कर पाएंगे उतने सारे क्वेश्चन। अब एक क्वेश्चन की बात नहीं है, बल्कि यहाँ पे 6-7 क्वेश्चन होते हैं जिसको आपको रिमेंबर करना होता है, कैरेक्टर्स याद करने होते हैं। तो हाउ कैन यू डू दैट? और मुंगेर यूनिवर्सिटी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुंगेर यूनिवर्सिटी का जस्ट एग्जाम होने वाला है आपका इसी अप्रैल में। और रही बात है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी की, तो उसका भी जल्द ही एग्जाम हो जाएगा। तो इन दोनों यूनिवर्सिटी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना डिले हम लोग स्टार्ट करते हैं। एज यू नो दैट कि सबसे पहला जो एक्सप्लेन करने आता है आपका, वो आएगा किसी दो पे, जो कि आपका 18 मार्क्स का रहेगा। और एक्सप्लेनेशन पे मैंने पर्सनली ही वीडियो बनाया है, जिसमें कि मैंने बताया कि कौन कौन सी लाइन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ पे जाकर के अगेन देख लीजिएगा। उसका फॉर्मेट भी मैंने अपलोड किया है, आप वो भी देख सकते हैं। सेकेंड जो क्वेश्चन आ रहा है, उसमें मैंने 2 ऑप्शंस बताए, उन दोनों को आपको कवर करके जाना होगा, जो कि 14 मार्क्स का बिलोंग करता है। ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट और फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म। सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट में हुआ क्या, टी.एस. इलियट कहना क्या चाहते हैं। अप्रोक्स आपको टी.एस. इलियट के बारे में एक पेज तो याद करना होगा, क्योंकि इससे रिलेटेड यहाँ पे 3 क्वेश्चंस आएंगे। इस वजह से अगर आप टी.एस. इलियट को याद कर लेते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है आपके लिए। और मैंने इन दोनों के ऊपर भी वीडियो बनाया है, आप जा करके चेक कर सकते हैं। स्टडी ऑफ पोएट्री और प्रेफिस टू लिरिकल बैलेंस, इसका क्या स्टोरी है ये आपको रिमेंबर करना होगा। जी हाँ, मैं जो बता रही हूँ, सजेशन दे रही हूँ, इसी से आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे कि 3rd नंबर जो क्वेश्चन आएगा, स्टडी ऑफ पोएट्री से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। हो सकता है थीम आपको दे दे, हो सकता है समरी बनाने के लिए दे दे, या तो स्टडी ऑफ पोएट्री टाइटल के ऊपर ये दे दे। तो आपको क्या करना है ना, स्टडी ऑफ पोएट्री में वाकई में क्या हुआ वो शो करना है, ताकि मतलब जो रीडर रहे, जो चेक करने वाला रहे, उसको ये पता चल सके कि स्टडी ऑफ पोएट्री में हालांकि हुआ क्या था, एज वेल एज कि ये थीम क्यों रखा गया है, इसका मोटो क्या है। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपका टोटल स्टोरी में ही कवर हो जाता है, जो कि आपको 14 मार्क्स का रहता है। एज द सेम में 4 नंबर में जो आएगा वो एज ए क्रिटिक आपको डिफाइन करने आएगा, जिसमें मैंने 3 बताया है। 3 को आपको कवर करना होगा, एस.टी. कोलराइस, वाल्टर पेटर, फिलिप सिडनी। और 5 नंबर है द फ्रंटायर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, जो कि टी.एस. इलियट के द्वारा लिखा गया। और टी.एस. इलियट एज ए क्रिटिक, ये आपका 5 नंबर में आ सकता है, चांसेस है। इन दोनों में से कोई एक कंफर्म आएगा, जो कि 14 मार्क्स से बिलोंग करता है। तो आपको द फ्रंटायर ऑफ क्रिटिसिज्म में जान लेना है कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। हालांकि ज़्यादातर कल्चर से रिलेटेड होता है, सोसाइटी से रिलेटेड होता है, राइटिंग वे में रिलेटेड टी.एस. इलियट ने बताया है। 3 यूनाइटेड्स ऑफ ड्राइडन और फाइन आर्ट ऑफ रीडिंग, ये 2 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 6 नंबर में, जो ऑल्सो 14 मार्क्स से बिलोंग करता है। आफ्टर कमेंट ऑन द थीम एंड स्टाइल, इस पे भी मैंने वीडियो बनाया है। इसको लोग अनसीन पैसेज भी कहते हैं, तो डोंट बी कंफ्यूज। अगर कोई बोल रहा है कि अनसीन पैसेज आता है, तो आपको मान लेना है कि हाँ आता है, क्योंकि ये दोनों आप कह सकते हैं, या तो कमेंट ऑन द थीम भी कर सकते हैं, अनसीन पैसेज भी कर सकते हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको बनाने का तरीका क्या होता है। सिंपल वे, जैसे आप अनसीन पैसेज कवर करते हैं ना, सेम वे आपको ऐसा ही कवर करना होता है। इसमें थीम बताना होता है और स्टाइल बताना होता है, जो कि आपका 2 क्वेश्चन कवर करने होंगे। 10 × 2 = 20 मार्क्स का आएगा। आफ्टर डेट लास्ट है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव आपका आता है 20 मार्क्स का। और इसमें प्रॉब्लम है कि कौन सा जाएगा, कौन सा पूछ दिया जाएगा, क्या रिपीटेड क्वेश्चंस आएगा। जी हाँ, रिपीटेड क्वेश्चंस ही आता है। आपके गेस्ट पेपर में जितने भी प्रीवियस ईयर दिए गए हैं ना, और एक्स्ट्रा जो दिए गए, उन सारे को आपको कवर करना होगा। राइट आंसर चूज करने होंगे। अगर आप उन सारे को कवर कर लेते ना, चाहे वो मैचिंग हो, चूज द करेक्ट आंसर हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, ट्रू फॉल्स हो, इन सारे को अगर आप कवर कर लेते हो, तो जो भी 10 क्वेश्चन आएंगे ना, उसमें 10 आउट ऑफ 10 आप ला सकते हैं, मतलब 20 आउट ऑफ 20। क्योंकि एक क्वेश्चन जो होता है वो आपका 2 मार्क्स का होता है। सो दैट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि पेपर 5 में आपको क्या क्या करना है। और एक बात कि इसमें जो पेजेस होते हैं ना, वो लिखने पड़ते हैं आपको। 32 पेजेस का होता है, उसमें अप्रोक्स आपको 28 भरने होते हैं, 28 29। इसलिए ना, क्योंकि लोग जो होते हैं ना, पेजेस देखते हैं कि बच्चा पढ़ा क्या है। अगर आप सटीक आंसर भी देते हैं, राइट आंसर भी 1-2 पेज में देते हैं, 14 मार्क्स का क्वेश्चन है, 1-2 पेज में देंगे, तो वो मार्क्स नहीं देता है। वो देखते हैं कि पेज कितने भरे हैं आप, आपका राइटिंग कैसा है, और आपका लिखने का वे कैसा है, तरीका कैसा है, कि आपको पता है तरीका। ये इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आई होप यू गॉट अंडरस्टैंड वेरी वेल। एंड नाउ इफ यू हैव एनी कंफ्यूजन और डाउट, यू कैन आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप योर ऑल डाउट्स आर क्लियर हियर। एंड नाउ इफ you have, then you can share to me. And thank you so much for watching my channel.